भाइयों, इससे पहले कि आग इस डिब्बे तक आ जाए, इसे फौरन खाली कर दो। पर जाए कहाँ? आग तो आखिरी डिब्बे तक हमारा पीछा करेगी। वही, ये तो मौत की तरह हमारा पीछा कर रही है। न आग रुके है न गाड़ी। हे भगवान! लेकिन मौत से भाग के जाए कहाँ? जाए कहाँ जाए? लेकिन मौत से पहले तो नहीं मारा जाता। फिलहाल इस डिब्बे को खाली कर दो, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो चलो खाली कर दो, खाली कर दो। चलो ये डिब्बा खाली करो, खाली करो, ये डिब्बा खाली करो। जल्दी बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। सुपर एक्सप्रेस बेकाबू हो गई है और 100 मील की रफ्तार से बॉम्बे सेंट्रल की तरफ आ रही है। हम आपसे विनती करते हैं, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। हाँ साहब, मैं पागल हो गया हूँ। जब आदमी की अकल काम नहीं करती तो वो कर भी सकता है। मैं यहाँ उस ट्रेन के मुसाफिरों को रिसीव करने आया था, उनकी मौत की खबर का इंतजार करने नहीं। वो तो ठीक है, पर क्या सर? हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। दिल्ली से लेके यहाँ तक के पूरे रास्ते में उस ट्रेन को बचाने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। ट्रेन के मुसाफिर भी अपनी तरफ से मौत का पूरी तरह से मुकाबला कर रहे होंगे और हम लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं कि बॉम्बे सेंट्रल को खाली कैसे किया जाए ताकि उस बदनसीब ट्रेन के मुसाफिरों को मरने के लिए खुली जगह मिल जाए। अरे साहब, यूं बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। ट्रेन मौत की रफ्तार से हमारी तरफ आ रही है। वक्त बहुत कीमती है सर। हमें इस तरह का 1 मील लंबा इंक्लाइन बनाना चाहिए और उसके इस तरफ रेत का ढेर होगा। हम ट्रेन को इस इंक्लाइन पर ले जाएंगे जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और इस तरह से जब ट्रेन इस रेत के ढेर से टकराएगी सर, मुमकिन है नुकसान कम हो। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? डोंट बी चाइल्डिश। 1 मील लंबा इंक्लाइन बनाने के लिए वक्त कहाँ है? मौत ने जिंदगी को कब वक्त दिया है सर? जिंदगी हमेशा हारती बाजी लड़ती है और जीतती है। मिस्टर राकेश, तुमने जिंदगी को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, देखा नहीं। तुम्हारा जोश काबिले तारीफ है, लेकिन ये लेकिन एक बहुत खूबसूरत वर्ड है सर। मौत के सामने सब कुछ लेकिन ही होता है, फाइनल कुछ भी नहीं। फिर भी आदमी इस लेकिन की ताकत को लेकर लड़ता है। हो सकता है मुझे सफलता ना मिले, फिर भी कोशिश करना मेरा काम है, मेरा धर्म है। मैं आप सबसे उन 500 जिंदगियों का वास्ता देकर अपील करता हूं, मुझे ये इंक्लाइन बनाने की इजाजत दी जाए। तुम क्या कर रहे हो? और मिट्टी भेजो जल्दी से। ओके सर, चलो जल्दी करो तुम लोग। तुम लोग देख क्या रहे हो? उठाओ जल्दी जल्दी। चलो उठाओ से। मैक, यस सर। मैक, सर, ट्रैक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? बस अभी आते होंगे। What the hell do you mean अभी आते होंगे? जाओ जाकर फोन करो, पता करो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। आगे लाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट नहीं फिट कर सकते हो? इतना टाइम इसमें? समझ रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा, आग तो बढ़ती जा रही है। हमारी अब जान नहीं बच सकती। हमारी हालत तो ऐसी है जैसे जंगल की आग में घिरे हुए जानवरों की होती है। इधर भी मौत, उधर भी मौत। एक आइडिया है, और मेरे साथ। अशोक, क्या रवि, जिस तरह जंगल में बढ़ती हुई आग को रोकने के लिए कुछ जंगल साफ कर देते हैं, क्यों ना गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया जाए ताकि आग आगे ना बढ़ सके। गुड आइडिया। गैप बना लिया तो क्या कर लिया आपने? हमने कमाल है, आग रोक दी। हाँ आग रोक दी। हाँ, आग तो रोक दी, मौत तो नहीं रोकी। मौत तो सिर्फ टली, रुकी नहीं।
ये ट्रेन इसी खूंखारी रफ्तार से भागती चली जाएगी, भागती चली जाएगी, जब तक कि मौत का स्टेशन नहीं आ जाता। मौत? मौत का स्टेशन? हाँ, मौत का स्टेशन। उस स्टेशन से जब ये ट्रेन टकराएगी तो हमें से कोई नहीं बचेगा। हम सब के सब मर जाएंगे, सब के सब, कोई जिंदा नहीं रहेगा। बंतो दी माँ सरदार नहीं होकर रोनी है। की करा अपने वास्ते नहीं, इन्हें बच्चा वास्ते रोनी है। इन्होंने जिंदगी च की देखा रोन नल की मिलना। वाहे गुरु नु याद कर, नानक नाम जहाज चढ़े सूत्रो पार। क्या देख रही हो? मौत से पहले जी भर के देखना चाहती हूँ। सीमा, डर लगता है। किस बात का डर? मौत का? नहीं, जुदाई का। साथ मरने को तुम जुदाई कहती हो? सोचो ये मौत कितनी खूबसूरत होगी। अगर मौत इतने करीब न होती तो शायद ये बात कहने में कुछ देर लग जाती। पर जिंदगी और वक्त की बहुत सख्त कमी है, इसलिए मरने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि मैं एक चोर हूं। मैं तुम्हारे जेवरों के पीछे इस ट्रेन में आया था। अगर इस ट्रेन में आग न लगी होती तो मैं तुम्हारे जेवर चुरा कर किसी भी स्टेशन पर उतर गया होता। मगर इस आग ने और इस हंगामे में तुमने मेरे दिल पर हाथ साफ कर दिया। मुझे मालूम था तुम मेरे जेवर चुराने आए थे, लेकिन फिर भी मुझे एक चोर से प्यार हो गया। इस मौत से तो हम बच नहीं सकते, फिर भी आप हमारा इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही मर जाएं तो अच्छा है। डॉक्टर एक डूबते हुए जहाज के कप्तान की तरह होता है। जब तक मौत आ न जाए मौत से लड़ता रहता है। शांति, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं, मैं मौत से नहीं डरती, पर हमारे बच्चे हमारी लाशों को कैसे पहचानेंगे? हमारे धोखे में न जाने किन किन लाशों से लिपट कर रोएंगे। पंडित जी, आज जब हम सब जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं तो पता चला कि मौत न हिंदू है न मुसलमान। सत्य है मौलाना, आज जब मौत हमारे सामने नजर आती है तो मालूम होता है मौत का ना कोई धर्म है न ईमान। माँ, बच्चा ना ही पैदा हो तो अच्छा है। इस बढ़ती हुई मौत के सामने उस नन्ही सी जान को जिंदगी की 2 घड़ियां भी नसीब ना होंगी। मौत क्या आती है टीचर? हम मर जाएंगे टीचर। नहीं नहीं, कोई नहीं मरेगा। बच्चों के ब्रेथ में बहुत ताकत होती है। Pray my child, let us pray। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू
हो गए। गाओ ना बच्चों, गाओ। इंक्लाइन वक्त पे तैयार नहीं हो सकता, आग बुझ नहीं सकती, 500 आदमियों की जान खतरे में है। समझ नहीं आता क्या होगा, ये ट्रेन रुकेगी कैसे? सर आई हैव एन आइडिया सर। सर आई हैव एन आइडिया, प्लीज कम। यहां से यहां तक ये दोनों रेलवे ट्रैक बिल्कुल सीधे और साफ हैं। सुपर एक्सप्रेस इस ट्रैक पे है। हम दूसरे ट्रैक पर एक इंजन जिसकी रफ्तार भी 100 मील की हो सुपर एक्सप्रेस के साथ साथ दौड़ा सकते हैं। उससे क्या होगा? सर अगर एक आदमी फायर प्रूफ सूट, डायनामाइट और बाकी जरूरी सामान लेकर इस इंजन से सुपर एक्सप्रेस तक पहुंच जाए तो वो फायर प्रूफ सूट पहनकर आग को पार कर सकता है और इंजन में पहुंचकर इमरजेंसी ब्रेक ऑन कर सकता है। जानते हो, 100 मील की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में जाना न सिर्फ बेवकूफी है बल्कि मौत को दावत देना है। मैं जानता हूं सर। कौन जाएगा? कौन जाएगा मरने के लिए? कोई और नहीं, मैं खुद जाऊंगा। तुम? नहीं विनोद, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दे सकता। सर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरा भी फर्ज है और ये आखिरी कोशिश मैं जरूर करूंगा। सामान सब चेक कर लिया? चलो हेलीकॉप्टर में रखो। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ। जीते रहो, भगवान तुम्हें कामयाब करे। शीतल फिक्र मत करना शीतल, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है।
रज़िया, इसकी जेब से हीरे निकालो, जल्दी। पागल मत बनो, उसके इधर आने से सबकी जान बचाएगी। मुझे ऐसा से क्या? अगर ट्रेन रुकी तो सब बच जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। रज़िया, ऊपर आओ। हट जाओ। कमीने, तुम अपनी जान बचाने के लिए हम सबको मार डालोगे। तुम आदमी हो या हैवान? अगर जान प्यारी है तो हट जाओ। अरे बदमाश! छोड़ दो मुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। फौजी की तरह जिया हूँ, अब बुलबुल की तरह नहीं मरूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी कर ले, नहीं छोड़ूंगा। झंडी दिखाने नहीं आया था ना, इसलिए यह हादसा हुआ। क्या कभी तुझे मेरी याद नहीं आई? मुझे माफ कर देना मैंने। शोकी, अरे भाई लोग, वो सब तो ठीक है, आप ये सोचो कि गाड़ी कैसे रुकेगी? आओ मेरे साथ।
ये देखिए साहब आ गए। बताता हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब घबराने की कोई बात नहीं। मैं अपने साथ फायर प्रूफ सूट लेकर आया हूँ। उन्हें पहनकर हम आग में से गुजर सकते हैं। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, हम गाड़ी रोक देंगे। आमीन आमीन या अल्लाह। तुम वापस तो आ गए ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। डैडी ये क्या है? बेटे एक्सप्लोजिव्स हैं, बारूद। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणधीर, तुम्हारी मौत और तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहा हूँ। ये तुम्हारी ट्रेन कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। तो फिर क्या? वो उससे निपट लेगा। आओ पहले ट्रेन रोके। क्या हुआ? ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों फेल हो चुके हैं। अब क्या होगा? क्या गाड़ी नहीं रुकेगी? इस इंजन के तो सब कंट्रोल फेल हो चुके हैं। Damn it! तुम्हारे पास डायनामाइट है ना? हाँ। तो क्यों ना इंजन और गाड़ी के बीच के कपलिंग उड़ा दिया जाए? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर स्पीड में कपलिंग उड़ाई जाए तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, सबके सब मर जाएंगे। मरना तो वैसे भी है। Why not take a chance? अरे हाँ, एक काम हो सकता है। अगर हम ट्रेन को इंक्लाइन पे लें तो स्पीड कम हो जाएगी। उस वक्त हम कपलिंग उड़ा सकते हैं। कपलिंग उड़ाते वक्त जो धमाका होगा, उस झटके से लोगों को क्या होगा? सुनो, तुम वापस जाओ और पैसेंजर से कहो कि अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं और किसी भी चीज से अपने आप को बांध लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बस ये एक चांस है। हेलो, हेलो राकेश, यू रीड मी?
सारे ट्रैक दिख रहे हैं सर। ठीक है सर, मैसेज फॉर यू सर। हेलो हेलो, डू यू रीड मी? यस विनोद, आई रीड यू, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। राकेश, इंक्लाइन कितना तैयार हो चुका है? विनोद, इंक्लाइन पूरी तरह तैयार नहीं है। सुनो, हमें इंक्लाइन पे डाल दो। पागल हो गए क्या विनोद? पूरी फिश प्लेट अभी तक नहीं लगी है, ट्रेन डिरेल भी हो सकती है। राकेश, ये बहस करने का वक्त नहीं है। गाड़ी के सारे कंट्रोल्स फेल हो चुके हैं। जो मैं कहता हूँ वो करो। ओवर एंड आउट। मैं विनोद सर, मैंने सब कुछ सुन लिया है। गो अहेड। मैक, पोजीशंस। राइट सर। चलो अपनी पोजीशन ले लो, काम जारी रखो। देखिए, इंजन के सारे कंट्रोल खराब हो चुके हैं। अशोक और विनोद गाड़ी रोकने के लिए कपलिंग को ब्लास्ट करने वाले हैं। आप लोग अपने आप को किसी न किसी चीज से बांध दीजिए ताकि जब धमाका हो किसी को चोट ना पहुंचे। चाहिए विनोद और अशोक तो ठीक है ना? जी हाँ, वो ठीक है। वो लोग कपलिंग को ब्लास्ट करने वाले हैं। अगर ट्रेन रुके तो उनका क्या होगा? देखिए जी, बच्चों को बांधने के लिए कुछ कपड़ा दे सकते हैं आप? ये तो साढ़े बच्चे वास्ते है। सरदार जी, आपकी पगड़ी। पागल हो गई है? सरदार जी ने पगड़ी मांग दी है। चुप रहा पलिए लोग। हमारे गुरुओं ने लोगों के लिए सर कटवा दिए और मैं अपनी पगड़ी नहीं दे सकता? ले पहना, ले भाई। प्लीज, गॉड ब्लेस यू। एक गति से लगा। ट्रेन आ रही है, ट्रेन खाली करो। जल्दी करो। ट्रेन आ रही है, ट्रेन खाली करो। ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। हेलो हेलो राकेश, हम लोग तैयार हैं। हमें इंक्लाइन पे कब डाल रहे हो? मैक, सुपर एक्सप्रेस को इंक्लाइन पे डाल दो। ओके सर। विनोद, हमने तुम्हें इंक्लाइन पे डाल दिया है। बेस्ट ऑफ लक। ओके। सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु। राम।
राजू, राजू, राजू मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी जान। शीतल, सीमा, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। सीमा, विनोद, आहिस्ता। विनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो? मेरी ट्रेन चल गई इसलिए? नहीं यार, आज मेरा यार मुझे मिल गया। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? वो कहाँ है?